कैसे हैं आप सभी। मैं कविता कुमारी सिंह लर्नर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सभी से आज दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने अभी तक आप लोगों को क्लास 9th के सिलेबस के बारे में बताया था। आज से हम क्लास 9th की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हम क्लास 9th के चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, मतलब ब्रांड न्यू चैप्टर, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? धर्मयुद्धा। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इट्स धर्मयुद्धा। और इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? अर्जुन देवचरण जी। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? अर्जुन देवचरण। आप लोग राइटर्स नेम बहुत अच्छे से याद करिएगा। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। और हर एक चैप्टर के हर एक राइटर के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। हम जब चैप्टर्स के राइटर्स के बारे में जानते हैं तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत गेसिंग कर सकते हैं हम लोग कि हाँ वो चैप्टर कैसा होगा और क्या होगा, क्योंकि चैप्टर्स में उस राइटर की मेंटलिटी, ओपिनियन, सारे कुछ उसमें दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग जो अर्जुन देवचरण जी के बारे में कुछ पहले पढ़ लेते हैं। अर्जुन देवचरण a teacher by profession, is basically a poet. His plays like an extension of his poetry. मतलब अर्जुन देवचरण जी जो हैं वो क्या है? एक टीचर हैं एज ए प्रोफेशन, बाय अ टीचर बाय प्रोफेशन। मीन्स प्रोफेशन मतलब पेशा। वो क्या है? एक टीचर है, प्रोफेशन टीचर है। इज बेसिकली अ पोएट। वो क्या? और एक वो मूल रूप से क्या है? एक पोएट है। मतलब वो अर्जुन देवचरण जी का पेशा शिक्षक के तौर पे है, लेकिन वो मूल रूप से क्या है? एक कवि है। His plays appear like an extension of poetry. मतलब उनकी जो प्लेज हैं, उनके जो नाटक है, वो कैसे हमें देखने से प्रतीत होते हैं? जैसे कि वो एक्सटेंशन ऑफ पोएट्री, मतलब किसी पोएट्री के, किसी कविता का विस्तृत रूप है। ओके। The poet in him shows through his short, crisp, pithy lines and the song of the chorus in his place. मतलब the poet in him, उनके अंदर के जो कवि है वो क्या हमें दिखाता है? His short, crisp and pithy lines, मतलब उनकी जो कविताएं, जो नाटक है, वो बहुत ही शॉर्ट लाइन्स में होते हैं और क्रिस्पी होते हैं। पिथी मीन्स होता है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल लाइंस के थ्रू वो किसी भी प्ले को हम सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो उनके प्लेस जो है काफी सिंपल लैंग्वेज में होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। ओके। His first book of Rajasthani plays published in his first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently. मतलब उनका जो फर्स्ट प्ले था वो कब पब्लिश हुआ था? 70s में पब्लिश हुआ था। ओके। और इसने क्या है, राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स में, राजस्थान के लिटरेचर में इसने एक अलग अपनी पहचान बनाई थी। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी, मतलब उनके आने से पहले तक जो राजस्थानी ड्रामा जो थे, नाटक जो थे, हैड मेंट ईदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरिज। मतलब वो सारे जो थे वो विडो रीमैरिज के बारे में होते थे, उनकी सोशल इश्यूज के बारे में होते थे, डाउरी से रिलेटेड होते थे और फोक प्लेस से रिलेटेड होते थे, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कंजक्चर। मतलब वो किससे? वो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कंजक्चर से रिलेटेड होते थे। मतलब हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल मतलब बोला जाए आपका पौराणिक
अनुमानों के आधार पर लिखे जाते थे। परंतु अर्जुन देव चरण जी का जो अराइवल on the scene is significant not only in the term of dramatic literature but also of modern literature, मॉडर्न थिएटर। मतलब उनका आना ड्रामेटिक लिटरेचर और मॉडर्न थिएटर को एक नई पहचान दी है, एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण पहचान दिया गया। अर्जुन देव चरण जी ने बहुत सारे नाटक लिखे थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नाटकों के नाम हैं दो नाटक आजरा, गुआरी, संस्कारियों, बोल महारी, मछली की टोपानी, धर्म युद्धा एंड मुगति गाथा। ओके, ये सारे उनके राइटिंग्स का नाम है, उनके प्लेस का नाम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इन सारे प्लेस को आप याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके, धर्म युद्धा जो है ना, वो एक स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की। मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले इज पद्मा। जो स्टोरी का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट बोला जाए वो कौन है, वो पद्मा है। ए young girl educated through scriptures like रामायणा एंड द महाभारता। इनका जो एजुकेशन मतलब इनकी जो शिक्षा हुई थी वो किससे हुई थी, वो रामायण और महाभारत से हुई थी। मतलब वो रामायण और महाभारत को पढ़कर उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो उसके अंदर कैपेसिटीज बहुत अच्छी थी, उसकी सोचने की समझ, उसके अंदर हर एक टॉपिक को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में देखने की समझ थी। तो उसने वो जो लड़की थी पद्मा, शी फील्स aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। आज की सोसाइटी में जो वुमेन की जो आइडेंटिटी है और वो वुमेन को जिस नज़र से, जिस एटीट्यूड से, जिस रूढ़िवादिता से देखा जाता है, इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एग्रीवेटेड मतलब होता है पीड़ित, और एजिटेटेड मतलब उत्तेजित। ओके, मतलब उसकी जो फीलिंग थी वो मिक्स्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह की भावना थी कि हाँ, वो चाहती थी कि ये वुमेन की जो स्थिति है उसे कैसे भी करके एनी हाउ शी वांट्स टू improve the position of identity, she want to enhance everything। उस चीज को वो इनहेंस करना चाहती थी, वो सब मतलब एक बोला जाए तो स्थिति को सुधारना चाहती थी। She repeatedly questions her parents। वो अपने पेरेंट्स से बार बार क्वेश्चन पूछती थी और टीचर से भी अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। मतलब एक वुमेन के राइट्स, अधिकार के बारे में और उसकी पहचान के बारे में वो हमेशा अपने घर में बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने टीचर्स से ये क्वेश्चन करते थे कि आखिर एक लेडी की, आखिर एक वुमेन की पहचान क्या है। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। क्या उसकी पहचान सिर्फ उसकी शादी तक ही सीमित है। मतलब एक जो वुमेन है वो सिर्फ किसी की वाइफ बन सकती है, किसी की बेटी बन सकती है, किसी की माँ बन सकती है। क्या उसकी खुद की पहचान क्या है। She just want to know what is the identity of a woman, and this chapter is related to this question। and this ये क्वेश्चन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर शायद आज तक किसी के पास नहीं है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने अर्जुन देव चरण जी के
बारे में देखा कि हाँ अर्जुन देवचरण जी क्या उनकी राइटिंग के थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पद्मा जो लड़की है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के वो आंसर जानना चाहती है। इस तरह से हम लोग चैप्टर की शुरुआत अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ये एक धर्म युद्धा चैप्टर है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन जो आप खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी, हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। आखिर हमारी जो एक शादी जो है वो कैसे आइडेंटिटी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महिला हो, किसी भी पुरुष की आइडेंटिटी क्या एक शादी है? क्या शादी के नाम पर ही हम लोग उसे पहचान सकते हैं? किसी लेडी ने अगर शादी नहीं की तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी? ये सारे हजार क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चंस का आंसर शायद अभी तक नहीं जानते हैं। तो हम लोग चैप्टर्स का स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो एक कॉन्वर्सेशन के रूप में है, मतलब बातचीत के तौर पे है। और ये जो कॉन्वर्सेशन है किसके किसके बीच बात कॉन्वर्सेशन चल रहा है? पद्मा, पद्मा की मम्मी और पद्मा के पिताजी के बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पद्मा अपनी माँ से पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर हमारी पहचान क्या है, एक महिला की, एक औरत की आखिर पहचान होती क्या है। देन उसकी मम्मी का रिप्लाई होता है, व्हाई डू यू आस्क दैट। उनका कहना होता है आप इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो। देन अगेन पद्मा फिर से दूसरा क्वेश्चन लेकर आती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसका कहना है कि मैं किसी दूसरे से कैसे अलग हूँ, मेरी कुछ अलग पहचान होनी चाहिए ना, तब मैं ना अलग कहलाऊंगी। माँ, यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। उसकी मम्मी बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि आप जो हो मेरी प्यारी सी डॉटर हो, मतलब मेरी डॉटर मेरी बच्ची हो, और मेरी क्या हो, इकलौती चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मीन्स सिर्फ एक ही चाइल्ड है इनका, पद्मा। पद्मा अकेली है, इसकी कोई सिबलिंग्स नहीं है। ओके, एंड योर फादर्स डार्लिंग मतलब आपके पापा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देन अगेन पद्मा का क्वेश्चन रहता है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पद्मा बोलती है कि पापा मुझसे ज्यादा पैसे का ख्याल रखते हैं। केयर करना मतलब ख्याल रखना, मतलब उनके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे ज्यादा। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव, मतलब उनका कहना है कि पद्मा का बिस्टो मतलब जताना होता है। ओके, प्यार को जताने के लिए दिल की जरूरत होती है। एक ये पद्मा का स्टेटमेंट होता है कि हाँ अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे जताना पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर उसकी माँ का रिप्लाई होता है, फॉर whom डज ही सेव, मतलब आखिर आपके पापा अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं तो वो किसके लिए सेव कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ही डज ऑल दिस फॉर योर सेक। ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, मतलब पद्मा के लिए कर रहे हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। पद्मा से उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। सो स्टूडेंट्स इस लाइन को थोड़ा आप ज्यादा जोर से ज्यादा ध्यान से सुनो। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। यहाँ पे पद्मा की माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, कैसे कि तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। देन पद्मा का रिप्लाई होता है, बट आई डिडेंट से इट ऑफ यू। यहाँ पे हमारे चैप्टर का मेन लाइन जो है ना, हमारा आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन,
यहाँ पे उसकी माँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है और वो पद्मा भी इस पे ऑब्जेक्शन करती है कि बट आई डिडेंट से इट ऑफ यू। पद्मा अपने पापा के जब डिस्कशन कर रही है तो फिर वो आपके बारे में तो नहीं बात कर रही है ना, पद्मा अपनी मम्मी के बारे में नहीं बात कर रही है, वो अपने पापा के बारे में बात कर रही है। इसलिए उसने कहा कि बट आई डिडेंट से इट ऑफ यू, मैंने आपके बारे में तो नहीं कहा ये सारी बातें। देन उसकी माँ का रिप्लाई होता है आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। पद्मा की माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे पापा से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिम हिज, मतलब मेरी जो पहचान है वो आपके पापा से जुड़ी हुई है। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ होना। एंड आई चेयरिश द बॉन्ड, मैं इस बॉन्ड को चेयरिश करती हूँ, मतलब इसे अप्रिसिएट करती हूँ, इसे अच्छा महसूस करती हूँ। बॉन्ड मतलब बंधन को महसूस करती हूँ। और इतनी सारी बातचीत होने के बाद उसके पापा की एंट्री होती है इस कॉन्वर्सेशन में। ओके, मतलब उसके पापा भी आते हैं। अगेन उसके पापा पूछते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मा's मदर। वो पद्मा की माँ से पूछते हैं कि हाँ किस किस बंधन के बारे में बात हो रही है। देन उसके उसके अगेन उसकी माँ बोलती है पद्मा की हियर इज योर फादर आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। उसकी माँ बोलती है कि यहाँ पे आपके पापा आ चुके हैं, अब आप अपने पापा से जो भी पूछना चाहते हो यू कैन आस्क हिम। देन फादर्स क्वेश्चंस व्हाट्स इट माय चाइल्ड, क्या बात है बताओ मेरे बच्चे। एंड मास शी wants to know what is the identity of a woman। पद्मा की माँ बोलती है कि पद्मा जानना चाहती है कि इन एक वुमेन की, एक महिला की पहचान क्या है। देन उसके फादर का रिप्लाई होता है यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, ये आप कब जानोगे जब आपकी शादी हो जाएगी। पद्मा बोलती है डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, क्या हम शादी करके ही इस चीज को पहचान सकते हैं कि हाँ हमारी आइडेंटिटी क्या है। लैंड मतलब होता है उधार देना। ओके, जो मतलब इन पद्मा का क्वेश्चन रहता है कि हमारी जो शादी है वो हमें हमारी पहचान को उधार के तौर पे देती है क्या। इट्स लाइक अ क्वेश्चन। उसकी मामा का देन उसकी मम्मी पूछती है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। उसकी माँ पूछती है कि ये एक औरत उस अपने हस्बैंड के बिना कुछ नहीं होती है। पन्ना व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लेडी किसी से शादी नहीं करती है तो उस टाइम उसकी पहचान का क्या। अगेन माँ का क्वेश्चन होता है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, मतलब उसकी माँ जो कहती है कि तुम हमेशा इस तरह की जिस बिना सेंस वाली बात क्वेश्चंस क्यों पूछते रहते हो। एक्चुअल में पद्मा जो है वो काफी ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने की, किसी भी टॉपिक को जानने की, तो उस वजह से वो हर वक्त किसी न किसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहती है। तो उनका इस वजह से उनकी माँ का रिप्लाई रहता है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच अ सेंसलेस क्वेश्चन। देन पद्मा रिप्लाइज व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, अगर किसी महिला के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है। देन उसकी माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब उस महिला की जो जिंदगी होती है वो एक नर्क के समान होती है जिसके हस्बैंड का डेथ होता है। दैट्स इनजस्टिस। देन पद्मा का रिप्लाई होता है ये बहुत ही अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गुड। देन पद्मा की माँ बोलती है यू नीडंट टॉक टू जस्टिस और इनजस्टिस हियर, आपको यहाँ पर किसी भी न्याय और अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है। देन पद्मा पूछती है आखिर क्यों। माँ ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, आज के
मतलब ये जो राइटिंग, ये जब प्ले लिखा गया है उस वक्त इन औरतों को, मतलब एक महिला को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सके। पद्मा का रिप्लाई होता है, व्हाट राइट डू दे हैव देन? अगर उनके पास एक क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है तो आखिर कौन से अधिकार है उनके पास? राइट्स आर इक्वल, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, मतलब उसके पापा का कहना है कि जो अधिकार है वो बराबरी का अधिकार है। पद्मा, वाई इज अ होम कंसिडर अ प्लेस ऑफ बार्गेनिंग? वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। मतलब एक हमारा जो घर है वो नाप तौल की जगह आखिर क्यों बन जाती है? हमें सिर्फ एक ऐसे जगह पे क्यों रखा जाता है जहां पर हर एक चीज पे हमें कुछ किसी न किसी तरह का ऑब्जेक्शन लगाया जाए? Father, you will get the same reply to these questions wherever you go. तुम इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई एक ही तरह के पाओगे तुम जहां भी जाओ, उनके पापा का कहना होता है। देन पद्मा का रिप्लाई होता है, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। मीन्स हमारी जो एक ह्यूमन मानव समाज की जो पहचान है उसमें एक महिला की भी पहचान है। महिला भी अलग एक दायरा में खड़ी होती है, एक अलग पहचान रहती है एक महिला की। ये पद्मा का कहना होता है। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, अगर एक सोसाइटी जिसमें वुमेन, सेंस मतलब होता है बिना, तो सेंस मतलब यहाँ पे एक सोसाइटी की क्या कल्पना की जा सकती है किसी वुमेन के बिना? इस लाइन को पद्मा कंप्लीट नहीं करती है, बट एक्चुअल में इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही होना चाहिए कि अ सोसाइटी सेंस वुमेन, मतलब एक समाज बिना महिला के, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो उसके बाद उनके फादर का रिप्लाई होता है, दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लिंक्स दिस आइडेंटिटी। इसीलिए कहा जाता है कि एक महिला को उसकी पहचान उसकी शादी के बाद मिलती है, जस्ट बिकॉज उसकी शादी के पहले उसके पिताजी का सरनेम यूज होता है और उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड का सरनेम यूज होता है। देन पद्मा का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आज हर एक समाज में, ये क्वेश्चन हर एक सोसाइटी का ये क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए। सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लड़की शादी नहीं करती है, शी हैज नो आइडेंटिटी, तो उसकी कोई पहचान नहीं होती है। व्हाई इज इट? ऐसा क्यों? दैट एन अनमैरिड मैन, एक अविवाहित पुरुष इज वेनरेटेड, एक अविवाहित पुरुष की पूजा की जाती है और उसे संत बुलाया जाता है, जबकि an unmarried woman is called immoral and wanton। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक अनमैरिड अविवाहित पुरुष पूजा करने योग्य हो और दूसरा एक अविवाहित महिला अनैतिक और अहंकारी कैसे हो सकती है? आखिर ये जो सोसाइटी है, ये डिफरेंस, ये इनइक्वालिटी क्यों लेकर आई है एक पुरुष और एक महिला के बीच? ये क्वेश्चन के साथ इस स्टोरी को का अंत होता है। और इस स्टोरी का जो अंत के बाद मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि इस स्टोरी का जो टाइटल दिया गया है धर्म युद्धा, तो ये जो धर्म युद्ध है एक ऐसा, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, यहाँ डिबेट चल रहा है किसके बीच? अपनी माँ और पापा से एक छोटी सी बच्ची खुद की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे एक कोल्ड वॉर बोला जाए या फिर ये वो स्टैंड ले रही है खुद के बारे में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है गया है धर्म योद्धा। और आप लोग महाभारत अच्छे से पढ़े होंगे तो महाभारत में भी कौरवों कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था तो कौरव पांडव जो है वो कौरव से युद्ध किए थे। वो पांडव अपने अधिकार के लिए और सच्चाई के लिए युद्ध किए थे, इसलिए वो धर्म युद्ध था। तो इस तरह से इस चैप्टर का एंडिंग होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा
हो, मेरा एक्सप्लेन किया हुआ वर्ड्स, बातें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी ज़रूर इंतज़ार करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आगे आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।